उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक सर्वदलीय बैठक हुई थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर बाद देश को संबोधित किया, जिसमें कुछ बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कोरोना वैक्सीन को लेकर। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी पूरी है, कंपनियां पूरी तरीके से तैयार है, टास्क फोर्स बनाया गया है जिसके जरिए पूरे देश में कोरोना वैक्सीन जन जन तक पहुंचाई जाएगी और कोरोना वैक्सीन की कीमत पर भी चर्चा की जा रही है, बात हो रही है और राज्य सरकारों के साथ ही मिलकर कोरोना वैक्सीन की कीमत लगाई जाएगी। तो अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। सबसे पहले बीमार बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन मिलेगी, तो वैक्सीन पर जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। तो कोरोना वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स भी बनाया गया है। तो कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई और साथ ही अगले कुछ हफ्तों में आने की उम्मीद, ये खुशखबरी भी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और 8 ऐसी वैक्सीन है जिनके ट्रायल अंतिम चरण में है और पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत रुक करेंगे खबरों की ओर। गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के 88वें समारोह पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर यह माल्यार्पण किया गया। सीडीएस विपिन रावत इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उनसे चर्चा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि आखिर जवान कैसे सीमा की रक्षा करते हैं, और साथ ही इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना ने चुनौतियां खड़ी की, लेकिन अवसर भी साथ में आए। आज बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कहीं भी देश के अंदर कोई कमजोरी ना देखने को मिले, सेना इसके लिए तत्पर है और भारत के सांस्कृतिक विजय को आगे बढ़ाने का कदम है। लंबे समय के बाद एक नई शिक्षा की नीति मिली है। कोरोना का खतरा टला नहीं और हमें आगे बढ़ना होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के उस प्रकल्प को पूरी तन्मयता के साथ अपनी साधना का हिस्सा मानने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अविद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरक्ष पीठ के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया था, आज इन सब की प्रतिमाएं भी इस मंच पर स्थापित हुई हैं। उनका लोकार्पण अभी समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हुआ है। ये प्रतिमाएं केवल प्रतिमाएं नहीं हैं, ये हमारी प्रेरणा भी है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है और उन सभी को आदर्श मान करके हम भी आगे बढ़ सकें, इसी बात को लेकर के ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद मनाता है। यानी विघ्न बाधाओं को चुनौती मानते हुए उसका डट करके मुकाबला करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है इसका उदाहरण इस सदी के कोरोना कालखंड में भी जिस रूप में इस देश का प्रत्येक नागरिक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ इस महामारी से जूझता हुआ, लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, यह किसी भी आपदा से लड़ने की एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा इस देशवासियों को प्राप्त करता है, प्रदान करता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 ने हमारे सामने चुनौती जरूर प्रस्तुत की, लेकिन अवसर भी दिए। वे अवसर किस रूप में? हर एक नागरिक बचाव के साथ साथ उन रास्तों को तलाश करने के लिए भी, चाहे वह मजबूरी में ही सही और चाहे कार्य पद्धति को आसान करने के लिए सही, उसने तकनीक के महत्व को समझा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह में ये शामिल हुए और 88वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अवसर भी बहुत मिले, परेशानियां तो थी लेकिन अवसर भी काफी थे।